प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में आप सबको जय मसीह की। धन्यवाद करना चाहते हैं पादरी साहब का। बहुत सालों के बाद मेरे को सरमन देने का मौका मिला है, बहुत सालों के बाद। धन्यवाद करना चाहते हैं उन माँओं के लिए जो आज उन लोगों ने गवाहियाँ दी, प्रेज एंड वर्शिप करी, और सबसे बड़ी बात है अपनी उपस्थिति इस चर्च में रखी। अगर उपस्थिति नहीं होती तो शायद आज हम मदर्स डे नहीं मना पाते। धन्यवाद करना चाहते हैं हर बात के लिए कि परमेश्वर ने हमको मौका दिया। भाई साहब ने हमसे एक ही बार कहा, क्या बोलोगी? मैं मना नहीं कर पाई, क्योंकि एक अरसा हो गया मुझे वचन बोले में। कोशिश करूंगी कि खरी उतरूं। आइए हम लोग छोटी सी दुआ करें अपने वचन को बोलने के लिए, परमेश्वर से ताकत मांगे। धन्यवाद करना चाहते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, इस जिंदगी के लिए, इस सुबह के लिए, इस कलीसियाई प्रेम के लिए, उन सभी माताओं के लिए प्रभु जी, जो आपने हम सबको आशीष के तौर पे दिया है। पिता परमेश्वर, सबसे बड़ा आशीष हमको दिया प्रभु जी आपने वचन। इस वचन में से प्रभु जी जो कुछ भी हम बोलते हैं, आप हमारी निगरानी करिए, अपनी हुजूरी में रखिए, अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए प्रभु जी। हर कोई का मन इस वचन से ये वचन हर एक के मन को छूने वाला हो सके। हमारी प्रार्थना को सुनिए और कबूल करिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जैसा कि वचन में से पढ़ा गया है, निर्गमन की पुस्तक उसका 2 अध्याय, जिसमें मूसा के जन्म की पूरी एक स्टोरी बनी हुई है। जब हम ये सब चीज़ें पढ़ते हैं और देखते हैं तो हम वो सोचते हैं कि वो समय कैसा होगा उस माँ के लिए जिसने अपने बच्चे को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। और ये सब तभी संभव है जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर की नज़दीकी में रखते हैं, उसका भय मानते हैं, तब हम ये सब बातें पूरी कर सकते हैं। जैसा कि वचन में लिखा हुआ है 2 में, आप लोग देख सकते हैं वचन में, लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह किया। ये भी एक परमेश्वर की योजना थी। विवाह होना परमेश्वर की योजना है, और विवाह के बाद आशीषित होना बच्चे के द्वारा, ये एक उससे बड़ी योजना है। क्योंकि परमेश्वर ने हमको जो रचा है बेमकसद से नहीं रचा है। हर एक को एक कार्य दिया है, किसी को नर्सिंग का, किसी को टीचिंग का, किसी को गृहस्थी का। परमेश्वर ने हर एक को अपने कार्य के लिए बनाया। जब इन लोगों का विवाह होता है, एक ये स्टोरी सी हो गई, जब उनके ऊपर बीती होगी तो सोच रही होगी कैसे करें, कैसे अपने बच्चे को बचाएं। और बाइबल में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, माँ हैं, जिन्होंने अपने बच्चों के लिए बहुत बलिदान दिया है। सबसे बड़ी तो मरियम है, जिन्होंने अपने बच्चे को क्रूस पे लटकते हुए देखा। क्या बीता होगा वो, हमारे बच्चों को जरा सी खरोंच लग जाए, बर्दाश्त नहीं होता है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। उस माँ, वो माँ धन्य है। परमेश्वर ने ऐसी माँओं को जो चुना है, धन्य है वो माँ जिनको परमेश्वर ने ब्लेसिंग दी है, उनके बच्चों को इस्तेमाल किया है। यहाँ पर मूसा के बारे में दिया हुआ है, जब उनसे विवाह होता है और जब वो गर्भवती होती है तो एक उनको बहुत सुंदर बालक मिलता है। और ये मूसा की माँ जो थी, वो उनका नाम था योकेबेद। योकेबेद नाम था उनकी माँ का। कॉमन सा नाम नहीं है, सभी लोग बहुत शायद ही जानते होंगे, जो स्टडी करते हैं उनको, उनकी तो क्या बात ही छोड़। योकेबेद नाम था, और उन्होंने अपने बच्चे को शैतानी हमलों से बचाने के लिए
क्या कुछ नहीं किया। मूसा के पिता का नाम, जैसा कि 6:20 में पढ़ा गया है कि मूसा के पिता का नाम था, 6:20 में लिखा है, अमराम ने अपनी फूफी योकेबेद से विवाह किया और उसने हारून और मूसा और उससे हारून और मूसा उत्पन्न थे और अमराम की पूरी अवस्था 137 वर्ष की थी। अमराम और योकेबेद के बच्चे का नाम था मूसा। यहाँ पर योकेबेद का एक बहुत बड़ा बलिदान है। योकेबेद ने एक आज्ञा सुनने को मिलती जब ये गर्भवती हुई थी। वो इसलिए हुआ था, यहाँ निर्गमन पहले में ये पूरा लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक राजा हुआ था, फिरौन राजा, मिस्र देश का फिरौन राजा था। जब वो गद्दी में बैठा, उसने देखा इजरायली लोग बहुत अधिक गिनती में हैं, बहुत समर्थी हैं। राजा डर गया। जिसके साथ परमेश्वर होता है उससे हर कोई डरता है। आप बिना कुछ कहे आपका काम परमेश्वर कर देगा और अगले को पता भी नहीं चलेगा। और वो परमेश्वर ने इजरायलियों को वो इतना गिनती में बढ़ा रहे थे कि मिस्र देश का राजा जो था वो बहुत डर रहा था। वो डर क्यों रहा था? कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग बढ़ जाएं और हमको क्या करें, हमारे ऊपर ही हमको ही बुरा करें, हमारे साथ बुरा करें, हमारे साथ लड़ाई करें। तो राजा ने एक फरमान दिया। और ये फरमान किसको दिया? अपने राजमहल में ये आदेश दिया कि जो भी बच्चा इब्रियों के घर में पैदा होता है तो उसको मार दिया जाए। जो वहां कार्य करने वाले लोग थे, जब राजा के महल के बाहर ये आदेश दिया, सभी इब्री महिलाएं परेशान हो गई कि भाई अगर बेटा होगा तो उसे मार दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बहुत हो रही थी। बेटियों को छोड़ दो, राजा ने ये बोला बेटियों को छोड़ दो, क्योंकि बेटियां ब्याह करके दूसरे घर में जाएंगी तो उनकी जनसंख्या बढ़ेगी। राजा बहुत ज्यादा इस चीज से चिंतित था और उसने महल में जब ये आज्ञा दी तो वहां पर जो धाइयां होती थी, धाइयां जो एक शिप्रा थी और दूसरी पुआ थी, दोनों का नाम, एक का शिप्रा एक पुआ थी, तो उसने उनसे कह दिया था अगर कहीं तुम जाती हो, बच्चा पैदा जहाँ होता है वहाँ तुम जाती हो तो वहाँ पर लड़कों को मार देना और लड़कियों को छोड़ देना। लेकिन परमेश्वर की योजना देखिए, एक माँ का बच्चा जो योकेबेद थी, उस बच्चे को बचाने के लिए इस चैप्टर में परमेश्वर ने किस किस को इस्तेमाल किया है? धाइयों से कहा गया कि अगर कोई उत्पन्न बच्चा होता है तो उसे मार दो। लेकिन वो धाइयां चाहती तो राजा के अधीन थी, राजा ही खिला पिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उन्हीं का गान गाती, लेकिन नहीं, वो परमेश्वर का भय मानती थी, वो परमेश्वर से डरती थी। हमसे ऐसा कोई काम ना हो गलत कि हम बुरे ठहरे। बाद में ये धाइयों को, जब इन्होंने ये बच्चे को बचाया, इन्होंने नहीं बचाया, इन्होंने बताया ही नहीं, राजा तक पता ही नहीं चला कि एक बालक उत्पन्न हुआ है। अब एक माँ जो योकेबेद थी, उसने वचन में जैसा लिखा हुआ है कि उसका बेटा बहुत सुंदर था और वो 3 महीने तक अपने बच्चे को छुपा के रखी। एक छोटा बच्चा जो कुछ नहीं जानता है, चीखेगा भी, चिल्लाएगा भी, रोएगा भी, और उसकी आवाज बड़ी तीखी होती है, कैसे छुपाया हुआ उस माँ ने? केवल परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा। परमेश्वर को आगे चल करके इस बालक से कई कार्य लेने थे, इस वजह से परमेश्वर ने उसकी सहायता की। अब माँ ये परेशान हो गई, धाइयां उधर इग्नोर कर गई, उन्होंने नहीं वो करा कि हमें ये बच्चे, किसी भी बच्चे को इबली के किसी, क्योंकि वो जो दाइयां थी वो भी इबली थी, उन्होंने कहा नहीं, हमें नहीं मानना है, हमें परमेश्वर का डर है, अगर हम करेंगे तो परमेश्वर इसका हमें बदला देगा।
उसको मनुष्य का डर नहीं था। आगे आगे इब्रानियों में भी लिखा हुआ है, 11:23 में लिखा हुआ है कि उनको राजा का डर नहीं था, ना अमराम को ना योकेबेद को। राजा ने जो आज्ञा दी देने दो, हमें डर नहीं था, लेकिन परमेश्वर में विश्वास था। और उसने उनके बच्चे को बचाने के लिए सबसे पहले माँ को देखिए, अब माँ रो रही है, माँ रो रही है, माँ परेशान हो रही है कि मेरे बच्चा अगर पता चल जाएगा मेरा बालक है और बहुत सुंदर है। सुंदरता के बारे में वचन में कई जगह बताया गया है कि मूसा बहुत सुंदर था, उसको छिपाए रखा। बड़ा मुश्किल था ये काम, लेकिन परमेश्वर ने सामर्थ दी। अब परमेश्वर से ये जब वो नहीं छुपाया गया, बालक को नहीं छुपा पाई एक माँ, तब उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी, रो रो के प्रार्थना करी कि परमेश्वर अब क्या करें। तो परमेश्वर ने एक राह दिखाई उसको, जो कि वेद को एक राह दिखाई। वो राह ये थी कि उसको एक सरकंडे की टोकरी, हम लोग ने नहीं देखा है, हम नहीं बता पाएंगे कि वो कैसा होता होगा, बांस की होती होगी शायद। उसमें भी मिट्टी लगाई, उसको मिट्टी लगा करके उसमें दाल लगाई कि कंफर्टेबल हो जाए हमारा बच्चा। और उसको क्या किया, अपने बच्चे को उस सरकंडे की टोकरी में रख के कहाँ देने चली गई, एक नील नदी के किनारे उसने छोड़ दिया, कांसों के बीच, कांसों के बीच जहाँ झाड़ियाँ थी, कीड़े मकोड़े जो कुछ भी जीव जंतु होंगे, और ये काफ़ी बड़ी नदी मानी जाती है। उसमें इसने कितने भारी मन से इसने जो है अपने बच्चे को वहाँ छोड़ दिया। कैसे मुझे सुनने को मिलती है, हमारे बच्चे के साथ ये हो गया, हमारा तो दिल ही बैठ गया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम मसीही लोगों के लिए हम दुआ पे विश्वास करते हैं, हम दुआ पे विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, हम उस ईश्वर पे विश्वास करते हैं जो जिंदा है, जो सच्चा है, जो शांति का राजकुमार है। हम उस परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। अब इसने उस सरकंडे में, ये एक स्टोरी सी बनती जा रही है, सरकंडे में रख करके उस बच्चे को नदी के किनारे डाल दिया। एक कैरेक्टर खत्म हुआ, माँ उधर अपना देखती रही या चली गई होगी, अब मेरे बच्चे का क्या होगा। परमेश्वर की योजना के अनुसार दूसरा कैंडिडेट आया था, उसकी बहन, मूसा की बहन। वो खड़ी होकर के देख रही है, वो खड़ी होकर देख रही कि मेरे भाई के साथ क्या हुआ। वो भी तो एक महिला है, उसके में माँ का दिल है। केवल माँ में ही माँ का दिल नहीं होता है, जैसे अभी एक गवाही दिल पिता के में भी माँ का दिल है, हर महिलाओं में माँ का दिल है। माँ का दिल का मतलब होता है ममता। माँ एक ऐसा बड़ा दरख्त है जिसकी छाया में पूरा परिवार पलता है। वो केवल बच्चे को ही नहीं पालती है, वो पूरे परिवार को समेट के रखती है। रिश्तेदारी निभाना बड़ा मुश्किल है, वो भी करती है। उतार चढ़ा हुआ है, वो भी करती है। अपने हस्बैंड के साथ, पति के साथ कदम से कदम मिला करके साथ देती है। कोई बात नहीं, हो जाएगा। जिंदगी में ऐसी ऐसी मुश्किलातें आती हैं, कैसे करेंगे। लेकिन धन्यवाद हो हम विश्वासियों का कि हम विश्वासी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और दुआओं को करते हैं, और दुआओं को सुनने वाला हमारा परमेश्वर है। जब हम दुआ करते हैं तो वो सुनता है। अब दूसरा उसने कैरेक्टर भेजा, बालक की बहन। अब वो देख रही है वो कि मेरे भाई के साथ क्या होगा, कहाँ है मेरा भाई। उसके में भी माँ की ममता है। छोटे भाई को देख रहे हैं, हम लोग ही अपने छोटे भाई बहनों को देखते हैं, अरे कहीं इधर ना चला जाए, सड़क पे ना चले जाइए। वो बच्ची देख रही है कि नील नदी में इतनी खतरनाक नदी है और कांटों के बीच में है, टोकरी में है। वो देख रही है कि हमारे भाई को कहीं कुछ नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पर पहले उस बच्चे की जो जिसमें
माँ का रोल था, अपने बच्चे को बचाने के लिए उसने एक परमेश्वर से प्रार्थना करके उसको योजना मिली और उसने एक टोकरी में रखा। फिर भाइयों ने उस बच्चे को मारा नहीं, 2 भाइयां थे। और उसके बाद अब इसकी बहन ने भी अपने भाई को बचाने के लिए वहां खड़ी होकर के देखती रही। जैसा कि निर्गमन के 2 बाब के 5वें आयत में लिखा हुआ है, तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने घासों के बीच टोकरी को देखा, अपनी दासी को उसे ले आने को भेजा। परमेश्वर को इस बालक को बचाना ही था। अब कौन आया? फिरौन की बेटी। फिरौन की बेटी आ रही है और उसने देखा कि बालक कौन है। किसी बालक में नहीं लिखा होता, किसी बच्चे में नहीं लिखा होता है कि किस जाति का है, किस धर्म का है, इब्री है कि कौन है, कुछ नहीं। उसने देखा, अपनी दासियों से कहा, बच्चे को लेकर के आओ। दासियां लेकर के आई। दासी ने कहा, फिरौन की बेटी ने कहा, देखा बालक बड़ा सुंदर था। मूसा के बारे में कई जगह लिखा हुआ, बालक बहुत सुंदर था। शायद इसीलिए वो माँ अपने बच्चे को लाई। बच्चे के लिए माँ के लिए बच्चा चाहे सुंदर हो चाहे बदसूरत हो, प्यार होता ही होता है। कई एक माँ ऐसी देखी है जिनके बच्चे हैंडीक्राफ्ट हैं, लेकिन फिर भी वो पूरा जीवन उनका एक एक पल देखती है, खिलाना पिलाना और जितनी जरूरतें हैं, कपड़ा पहनाना, नहलाना पिलाना सब करती है। चाहे वो सुंदर हो चाहे ना। माँ की ममता एक ऐसी ममता है जिससे कोई भी इनकार नहीं सकता। हम सब एक परिवारों में रहे हैं, हम लोग अपनी माँओं को याद करें। और सबसे बड़ी बात, हम मसीहों में जो माँओं ने हम लोगों को दिया है, ये वचन की बातें। आज हम लोग काफ़ी बड़े हो गए हैं, माएँ नहीं हम लोग की अब, लेकिन अब हम किसी की माँ हैं। यही सुबह उठ करके प्रार्थना होती है, हमारे बच्चे ठीक हैं। यही प्रार्थना होती है कि हमारे बच्चों को कोई नुकसान ना हो। हम अपने बच्चों के लिए हर कदम प्रयास करते हैं कि हमारा बच्चा बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकले। हर माँ बोलती है, लेकिन क्या हर एक माँ का बच्चा बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकलता है? लेकिन फिर भी उसकी ममता में कमी नहीं है, उसके कार्य में कमी नहीं है, उसके मामले में कमी नहीं है। अब हम यहाँ देखते हैं, जब उसने फिरौन की बेटी जब नहाने जाती है और उसने देखा कि कासों के बीच की टोकरी को देखकर उसने दासी को उसे ले आने के लिए कहा। जब उसने उसे खोलकर देखा तो एक रोता बालक दिखाई देता है। बच्चे को भी उसी समय रोना था ताकि माँ की ममता जाग जाए। ये सब परमेश्वर की योजना थी, एक बच्चे को बचाने के लिए सब परमेश्वर की योजना थी। बच्चा उस समय रोता है तो उसे क्या होता है? तरस आ जाता है। ये तरस किसकी तरफ से? परमेश्वर की तरफ से। नहीं तो 2 झापड़ लगा करके किनारे कर देता है, हटो फेंक दो इसको नील नदी में। लेकिन नहीं, तरस खाना ये भी परमेश्वर की दया से एक तरीके से दया थी। बिना योजना के कोई कार्य नहीं है। अब जब वो तरस खाती है तो वो क्या कहती है? ये तो किसी इब्री का बालक है। शायद उसके कपड़ों से या किस तरीके से उसने पहचाना होगा, ये तो इब्री का बालक है, इब्री का बालक है। अब देखिए, सबसे पहले माँ ने बच्चे को टोकरी में रख करके बचाया, भाइयों ने नहीं मारा। तीसरा, उसकी बहन देखती रही कि अब ये बालक का क्या हो रहा है। अब उसके बाद देखिए, इस समय बहन का फिर रोल हो जाता है। अब वो बहन क्या कर रही है? तब बालक
बालक की बहन लिखा है साथ में, दो के साथ में लिखा है। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, हर काम कैसे हो रहा? योजना अनुसार। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी भाई को तेरे पास बुला ले आऊं जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाए? यहां बहन बराबर अपने भाई को देख रही है। वो नहीं चाह रही है कि मेरा भाई बिछड़े, वो नहीं चाह रही है कि मेरे भाई को कुछ नुकसान हो, वो नहीं चाह रही है कि मेरा भाई कहीं मुसीबत में पड़े, क्योंकि एक नील नदी में कीड़े मकोड़े न जाने क्या क्या होगा, कांटा ही लग जाता। अब वो क्या होता है कि इब्री जो है वो जाती है, उसकी बेटी बहन आ रही है कि जाए मैं भाई को बुला लाऊं। जो तो फिरौन की बेटी ने क्या कहा? वो कह देती नहीं रहने दो, वो कहते नहीं रहने दो। लेकिन परमेश्वर की योजना थी माँ को बेटे से अलग ना करने की। और फिरौन की बेटी ने कहा जा। जब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई, माँ नहीं चाह रही थी, परमेश्वर नहीं चाह रहा था कि माँ और बेटे अलग हो। वो नाजुक टाइम, वो उसकी परवरिश का टाइम। छोटे बच्चे को सबसे ज्यादा अपने माँ की जरूरत होती है, बड़े तो सब पाल लेते हैं। माँ की ममता, माँ ने दुआ किया, उस माँ की दुआ जो परमेश्वर ने सुनी और उसने अलग नहीं होने दिया। उसने फिरौन की बेटी ने कहा जाओ लेके आ जाओ। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आती है, बुला के ले आ रही है वो। अब उसके बाद क्या होता है, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। अब देखिए यहाँ पर एक मिस्र के फिरौन राजा ने एक आदेश निकाला, एक आज्ञा दी कि बच्चे को, जो लड़के हो उनको मार दिया जाए, कोई लड़का ना छोड़ा जाए। अब उसके बाद होता क्या है, परमेश्वर इस बच्चे को बराबर बचा रहा है। और बचाने के बाद क्या होता है कि जिस महल से ये आदेश आया, उसी महल की लड़की कह रही है नहीं, इस बच्चे को लाओ और पालो। उसी महल, ये परमेश्वर की योजना नहीं तो और क्या है। जिस महल से एक आदेश आता है कि बच्चों को मार दिया जाए, और परमेश्वर की योजना के अनुसार परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो बालक को कोई नुकसान हो, क्योंकि योजना आगे तक थी। और फिर उसने कहा कि इसको लाओ और इसकी परवरिश करो, मैं उसकी कीमत दूंगी। फिरौन की बेटी ने कहा भाइयों से, उस माँ से बोला, उसको नहीं मालूम था कि वो उसकी माँ है, वो सोच रहा था भाई है। मैं इसके बदले, उसको दूध पिलाने के बदले में मैं उसको तुमको कीमत दूंगी। माँ की ममता मिल गई, माँ बेटी एक हो गए, वो अलग नहीं हुए। और इसमें देखिए, इस कैरेक्टर में पूरा का पूरा 5 महिलाएं हैं जो इस बच्चे को बचा रही हैं। माँ, 2 धाइयाँ, शिप्रा हुआ, फिरौन मूसा की बहन और फिरौन की बेटी। कितना कंफर्टेबल हो गया उस बच्चे को आगे बढ़ने के लिए। ये बात सच है, अगर परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है, चाहे जितनी परेशानियां आए, चाहे कुछ, बाल भी बांका नहीं होता है। वचन का एक एक शब्द, वचन की एक एक बातें और वचन की एक एक योजनाएं हम सबों के जीवन में है।
धन्य थी वो माँ जिसकी दुआ कबूल हुई। आज हम लोग अपने बच्चों को जब दुआएं देते हैं तो ऐसे वो करते, नहीं बेटा कोई तकलीफ ना हो तुम्हें, कोई परेशानी ना हो, और हर उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए परमेश्वर से हम खुद ही मांगते हैं अपने बच्चों के लिए। फिर क्या होता है, वो महल से आदेश आया, लेकिन महल की ही बेटी उस बच्चे को पाल रही है। ये एक अजीब बात है। और उसने पाला। फिर जब वो बच्चा बड़ा हुआ, जैसा कि 10 में लिखा है, 2 के 10 में लिखा है, जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई। माँ का काम पूरा हो गया, वो उम्र एक निकल गई, बच्चे के पेट भरने की, बच्चे के पालन पोषण करने की एक उम्र हो गई उसकी। अब वो माँ लेकर के जाती है फिरौन की बेटी के पास, और वह उसका बेटा ठहरा। किसका? फिरौन की बेटी का। उसने कुछ उम्र तक पाल पोस करके, उसका पेट भर के, उसका लालन पालन कर करके उस फिरौन की बेटी के पास गई, जिस महल से वो आज्ञा निकली थी। और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसको जल से निकाला है। ये फिरौन की बेटी ने उसको नाम दिया था। अब हम ये देख रहे हैं परमेश्वर का कार्य, वचन कैसे आगे आगे बढ़ जाता है हम नहीं जानते। पास्टर के द्वारा, हम लोगों के द्वारा कैसे, हम जहाँ कार्य करते हैं, ज़्यादातर जॉब वाले हैं, नहीं भी हैं तो गृहिणियाँ हैं, हमारे बोलचाल से, हमारे घरों से ऊंची आवाज़ ना आए। एक ही मसीही जीवन की बहुत बड़ी खूबी है कि घर से बहुत जोर आवाज़ें ना आए, गाली गलौज ना हो। एक सच्ची मसीह का एक फर्ज है, परमेश्वर ने हमको बचाया है तो हमारा लोग का भी फर्ज होता है कि हम वचन में हो करके वचन की बातों को आगे बढ़ाएं। जरूरी नहीं है कि खड़े होकर के आप बीच बाजार में प्रचार करें, जहां हो सके, जहां मौका लगे। मैं जहां काम करती हूँ मलियाबाद में, मुझे मौका मिला बाइबल बांटने का। मैं पहले बख्शी तालाब में थी, वहां मैंने कभी भी बाइबल नहीं बांटा, और मुझे मौका मिला। परमेश्वर ने हमको कहाँ इस्तेमाल किया, वो वचन हमको बांटने का मौका मिला उन लोगों के बीच में जो नहीं जानते थे। परमेश्वर हमसे यही चाहता है, हम उसके वचन को बांटें, उसके वचन को बढ़ाएं, जब तक हर एक घुटना नहीं झुकेगा। आराम नहीं है, और ये घर बैठे नहीं होगा। अगर हम सोच के जाएंगे कि आज हम ये काम करेंगे, अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं है तो नहीं होगा। चाहेंगे आज हम वचन बांट लें, जितने धन्य हैं वो मनुष्य जो वचन को बांटते हैं, नॉन क्रिश्चियंस के बीच में जाते हैं। हम सभी इस समय नॉन क्रिश्चियंस में से ही हैं। हमारे पुरखे सब वचन सुन के ही तो आए हैं। हम सब इंडियन जितने हैं वो ज़्यादातर दूसरे ही धर्म से हैं, लेकिन वचन वो जोरदार था। परमेश्वर की इच्छा थी कि वो वचन हम लोग के जीवन में उतरे। परमेश्वर की इच्छा थी कि हम कलीसिया वाले लोग आकर के यहाँ बैठे। परमेश्वर की इच्छा थी कि यहाँ एक अच्छा सा सुंदर सा चर्च बने। अच्छा नहीं है, ये सुंदर है, और सुंदरता केवल इसलिए है क्योंकि आप लोग आते हो। डेस्क बेंचेस से कुछ नहीं होता, बेंचेस पड़ी हैं, कोई नहीं आएगा। खूबसूरती कब है? हमारे घर की, जब हमारे घर में माँ है, जब हमारे जीवन में परमेश्वर है, जब हमारे कलीसिया में लोग हैं। वचन तभी काम करता है। आज जब हम बाहर निकलते हैं, अब ये बहुत घने घर हो गए, निकलते होंगे तो क्या सोचते होंगे
मसीही लोग तो हर संडे को आते हैं, ये चीज़ हमको सुनने को मिली है। बहुत लोग आते हैं, अब तो बहुत बढ़िया बढ़ गए हैं। ये हमारा, हम लोगों का नहीं है, हम लोगों की बढ़ाई नहीं है, ये हमारे सच्चे जिंदा परमेश्वर की बढ़ाई है। और परमेश्वर हमसे यही चाहता है। अब वो मूसा जो थे, उनका नाम मूसा रखा गया। आगे चल के मूसा ने कई एक काम करे जो परमेश्वर ने उसकी जिंदगी के लिए जोड़ रखे थे। याद होगा, हम लोग ने वचन में पढ़ा हुआ है कि इजराइलियों का मार्गदर्शन किया था मूसा ने। लाल सागर को 2 भागों में बांटा और चट्टान में से पानी निकाला। अगर ये बालक वहां तक नहीं बचता तो क्या ये संभव था? परमेश्वर की योजना पूरी हो पाती, लेकिन नहीं। बिना योजना के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और एक सबसे बड़ी आज्ञा उसने जो माताओं के लिए लिखी है वचन संहिता में, निर्गमन में 20:12 में लिखा है। आज्ञाओं में सबसे बड़ी आज्ञा क्या लिखी है? अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन रहने पाएगा। केवल माँ का ही फर्ज नहीं है कि बच्चे को संभाले, बच्चों का भी फर्ज है कि अपने माता पिता का आदर करें, अपने माता पिता को डांट को समझें, उनकी डांट को तुच्छ न समझें। अगर माता पिता कह रहे हैं कि बाएं चलो तो बाएं चलो, दाहिने नहीं चलो। अगर माता पिता कह रहे हैं खाना कायदे से खाओ तो कायदे से खाओ। और बिना दुआ किए सुबह ना उठो और ना बिना दुआ किए रात में बिस्तर पे जाओ। ये माँ का सबसे बड़ा रोल है। केवल खाना खिलाना नहीं है, वचन की बातें सुनाना भी माँ का बहुत बड़ा फर्ज है। इसीलिए, शायद इसीलिए माँ को सबसे पहले टीचर कहा गया, जो हर पल सिखाती है, पढ़ने से लेके, खाना बनाने से लेके। बड़ी हो गई लड़कियाँ, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बेटा इसको ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, क्योंकि माँ तुमसे बहुत ऊपर है। माँ को एक्सपीरियंस है। जैसा वचन में लिखा है कि भली पत्नी घर को बनाती है। अगर वो भली पत्नी घर को ना बनाए तो घर में इत्मीनान नहीं होगा, उसमें क्लेश ही होगा। अगर पत्नी की आवाज़ बहुत तेज है तो बच्चे भी वैसे ही तेज बोलेंगे। घर परिवार में गलत शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बच्चे जो देख रहे हैं वही इस्तेमाल किए जाएंगे। घर में अगर वो दुआ बंदी देख रहे हैं, अच्छा लगता है इन बच्चों को, ये छोटे छोटे से बच्चे प्रेज एंड वर्शिप कर रहे हैं। धन्य है इनके परिवार जिन्होंने अपने बच्चों को इस चर्च में भेजा है। सब बिजी हैं, अरे नहीं आज हम नहीं आएंगे, आज छुट्टी है, आज ये है, आज वो है, कोचिंग है, कुछ है, एग्जाम है। लेकिन धन्य है वो परिवार जो अपने बच्चों को प्रेज एंड वर्शिप में भेजते हैं, अपने बच्चों को चर्च के काम में भेजते हैं। समझो तो हम किस लिए आए हैं, हम किस लिए बनाए गए, हम किस लिए, हमको यहाँ जीवन मिला है। खेल कूद मौज मस्ती तो पूरा जीवन है, वो अलग चीज़ है। कोई बच्चा ना है यहाँ प्रेज एंड वर्शिप करने के लिए, कुछ समय तक नहीं था कुछ भी, संडे स्कूल था के। आज प्रेज एंड वर्शिप है ना, ये हम लोग के नहीं है, जो बाहर आवाज जाती है, लोग सुनते हैं। जब कभी घर में रहते हैं, जिस दिन मैं चर्च कभी नहीं आती हूँ और बाहर में बैठ जाती हूँ, पूरा सर्विस सुनाई देता है। तो जब हम सुनते हैं तो नॉन क्रिश्चियंस नहीं सुनते होंगे। किसकी महिमा हो रही है? चर्च की नहीं, पादरी की नहीं, कलीसिया की नहीं, परमेश्वर की महिमा। ये सब योजना के अधीन है। तो हम माता पिता को भी अपने बच्चों को पूरी तरीके से परमेश्वर की नज़दीकी में रखना चाहिए। ऐसे परिवार, परमेश्वर के परिवार अनुग्रह में आगे बढ़ते हैं, उसकी नज़दीकी में रहते हैं, उसका भय मानते हैं। और अगर
परिवार में अभी भी अपने बच्चों को वचन दे करके देने का प्रचलन नहीं है, जरूर दीजिए। बस यही बचाएगी कि दो धारी तलवार है, आज तक हमको बचाया, हमारे बच्चों को भी बचाएगा। वचन में बने रहिए। आज आप सबों को एक बार फिर से मदर्स डे पे बहुत सारी शुभकामनाएं, और अपने कार्यों को परमेश्वर में होकर के आप लोग बढ़ते जाएं। आप सबको परमेश्वर बहुत सारी आशीष दे। आमीन।